नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। कर्मचारियों को लेकर आज हम अपना डिबेट जो है वो लेकर आए हैं और उससे पहले एक बड़ी और अच्छी खबर यह है कि मोहन सरकार ने प्रमोशन के लिए प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको याद दिला दें कि अब से कुछ दिनों पहले 2-3 दिन पहले एक बैठक भी आयोजित की गई थी और प्रमोशन को लेकर सरकार बहुत ज्यादा संजीदा थी। प्रमोशन की नीति भी आ गई थी, लेकिन इस पर बात आगे नहीं बढ़ रही थी। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाहिद ऐसा चैनल है जो लगातार इस मुद्दे को कर्मचारियों के हित में आगे उठा रहा था और हम बार बार यह मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं कि प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करने के सरकारी निर्देश जारी अब से कुछ देर पहले हो गए हैं। और एक और बड़ी खबर आज है कि शिक्षक, अतिथि जो दूसरे शिक्षक हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हों या फिर तकनीकी शिक्षक हों, इन तमाम लोगों को नाराजगी की वजह से प्रदर्शन भोपाल में चल रहा है। किसी का एक दिन पहले हुआ, किसी का आज हुआ और इससे पहले भी हमने देखा कि भर्ती की जो पद हैं वो बढ़ाने की मांग हो या फिर जॉब गारंटी की मांग हो, सुरक्षा की मांग हो, 12 महीने तक काम मिलने की मांग हो, ऐसी बहुत सारी मांगों को लेकर शिक्षक काफी नाराज चल रहे हैं। तो ये दो मुद्दे हैं, दोनों ही कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं। दोनों मुद्दों पर एक साथ शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि जो कर्मचारी हैं, शिक्षकों से जुड़े हुए, शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए, जो चाहे वो शिक्षक, तकनीकी शिक्षक हों या दूसरे शिक्षक, किन मांगों को लेकर भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं, यह जानना भी जरूरी है। आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं वो। हम सभी साथी शिक्षक भर्ती 2023 की वेटिंग अभ्यर्थी हैं। हमने दो परीक्षाएं पास की हैं, प्री दिया है, मेंस दिया है, उसके बाद भी आज हम वेटिंग में हैं। 8,720 में से मात्र 2901 आज के 3 साल में भरे गए हैं। तो हम लोग 3 साल से शिक्षक भर्ती 2023 में पदवृद्धि की सेकंड काउंसलिंग मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप बताइए। 8,720 में से आपने मात्र 2901 पद भरे गए हैं और मध्य प्रदेश में के की रिपोर्ट के अनुसार अभी भी 50,000 से 1.5 लाख तक पद खाली है। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि पदवृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग जल्दी से जल्दी करें, जिससे हम ये 3 साल से लगातार जो भटक रहे हैं, लगातार हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने यहाँ तक के मुंडन भी करवाया, दंडवत भी हुए, लेकिन आज तक सरकार ने बिल्कुल नहीं सुनी। 10 साल से यहाँ पे कार्यरत है। ये मध्य प्रदेश की पूरी योजना चल रही है और इसमें सभी व्यावसायिक शिक्षक अलग अलग कंपनियों के थ्रू कार्यरत हैं। हमारा काम है स्कूलों के अंदर हायर सेकेंडरी 9वीं से 12वीं व्यावसायिक शिक्षा स्किल इंडिया बच्चों को सीधे रोजगार के लिए तैयार करना डिपार्टमेंट करेगा। डिपार्टमेंट कंपनियों के ऊपर ढोल देता है, कंपनियां डिपार्टमेंट के ऊपर ढोल देती हैं। वेतन वृद्धि और जो जॉब सुरक्षा है उसके लिए यहाँ आए हैं। महिलाएं कई वर्षों से कार्यरत हैं, उन्हें जो मातृत्व अवकाश है वो हमें नहीं दिया जाता। जो हर माह सीएल हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं दी जाती और जो कंपनियों के थ्रू वेतन जो निर्धारित है 20,000 वो भी हमें पूरा नहीं मिलता है। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर के अब जाहिर सी बात है कि गुस्सा जो है, आक्रोश जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन जो खबर हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं वो खबर जुड़ी हुई है कर्मचारियों के प्रमोशन से। 4.5 लाख कर्मचारी प्रमोशन की राह देख रहे हैं। 10 साल में कई कर्मचारी रिटायर हो गए बिना प्रमोशन के। सरकार ने अब दिशा निर्देश भले ही जारी कर दिए हैं, लेकिन इसको लेकर बड़ा पेच आगे भी फंसेगा। ये मान के चलिए सपाक्स और जो दूसरे संगठन है, चाहे वो अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए अजाक्स हैं, इन तमाम संगठनों ने कहीं ना कहीं अपनी अपनी मांग को लेकर मोर्चा खोल रखा है। अजाक्स चाहता है कि सरकार का जो फॉर्मूला है उसी के तहत प्रमोशन की लिस्ट तैयार की जाए, लेकिन सपाक्स इसका विरोध कर रहा है। दोनों की मांगें क्या हैं, दोनों के विरोध के कारण क्या है, दोनों के बयान एक साथ सुनाते हैं। एक नियम भले हमारे उतने हित में नहीं है अनुसूचित जनजाति की, इसके बावजूद अजाक्स ने सोचा कि अधिकारी कर्मचारी जो बिना 10 वर्ष के सेवांत हो रहे बिना प्रमोशन के, तो उनको लाभ मिले, इसलिए अजाक्स ने शासन के इस नियमों का समर्थन भी किया। इसके बावजूद भी सपाक्स जैसे संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, जिससे अधिकारी कर्मचारियों को भारी नुकसान हो रहा है। शासन ने अभी जो माननीय मुख्य सचिव ने जो निर्देश दिए कि माननीय न्यायालय के निर्देश को ध्यान में रखते हुए निर्णय के प्रति माननीय न्यायालय के निर्णय के प्रति ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस प्रमोशन की प्रक्रिया को चालू करने के निर्देश दिए। इसके लिए हम आसन प्रश्न व्यक्त करते हैं कि शासन की जल्दी ही अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन होकर उनको लाभ मिले। या सरकार हमारी जो है ये कोर्ट को कुछ समझते ही नहीं है भाई। आप एक तरफ तो आप 2002 के नियमों को आप सही ठहरा रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और यहाँ पे आपने दूसरे नियम बना दिए, 2025 के नियम बना दिए
तो सरकार अपनी एक मानसिकता तो स्थिर करे पहले कि वो चाहती क्या है। और हम लोगों ने कभी पदोन्नतियाँ नहीं रोकी, हमने तो बराबर कई बार बहुत सारे हमने पत्र सरकार को लिखे हैं कि आप पदोन्नति शुरू करिए। केवल उन्हीं की पदोन्नतियाँ बर्बादित थी, मूल वरिष्ठता से पदोन्नतियाँ हो सकती थी। और इन नियमों में सबसे बड़ी खामी ये है कि ये भी लगभग वैसे ही पुराने जैसे नियम हैं। इनमें सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग की पदोन्नतियाँ नहीं होंगी, उनके लिए ये नियम एकदम बेकार हैं। और आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने। एमपी में शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन, पद वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन। तकनीकी शिक्षक भी विरोध जता रहे, वेतन बढ़ोतरी, जॉब सुरक्षा की मांग उठा रहे। प्रमोशन को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, एमपी में शिक्षक भर्ती, वेतन वृद्धि पर संग्राम। एमपी में कर्मचारियों के प्रमोशन के निर्देश जारी, अजाक्स सपाक्स में कौन पड़ेगा भारी, क्योंकि इनकी लड़ाई है और इन्हीं की लड़ाई की वजह से, इन्हीं के मतभेद की वजह से यह मामला अटक गया। सरकारों ने इसका फायदा उठाया और 10 साल तक किसी कर्मचारी को प्रमोशन नहीं मिल पाया। अब यह उम्मीद है कि इस बार का जो प्रमोशन है कहीं वो तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसेगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं मैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रवि राहुल वर्मा जुड़ रहे हैं, रवि जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मेरे साथ राहुल सूर्यवंशी हैं, व्यावसायिक परीक्षक जो हैं वो हैं, उनका स्वागत करता हूं। और डॉक्टर के.एस. तोमर, संरक्षक सपाक्स जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले तो मैं राहुल सूर्यवंशी जी आपके पास आता हूं, क्योंकि आपकी मांगें अभी अधूरी हैं। हम देख रहे हैं कि चाहे वो तकनीकी शिक्षक हों या दूसरे शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों की मांगें क्या है? और जितना मैं जानता हूं आपका काम होता है युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना और बेहतर तरीके से जीवन यापन वो कर पाएं, इस लायक बनाना। और बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आप ही के पास रोजगार के पूरे मौके नहीं हैं। 12 महीने आपके पास रोजगार ही नहीं है। मतलब जो रोजगार के लिए नई पीढ़ी तैयार कर रहा है वो खुद ही बेरोजगार रह जाता है साल में 2-4 महीने, और ऊपर से उसका शोषण अलग हो रहा है। जो ठेके के पैसे निर्धारित किए गए वो भी आपको नहीं मिल रहे। क्या क्या समस्याएं हैं, जरा बताइए। सर, ये प्रोजेक्ट जो है स्किल इंडिया के अंतर्गत प्रोजेक्ट है, और इसमें मध्य प्रदेश में जब ये इम्प्लीमेंट हुआ, पिछले 10 सालों से ये चल रही है यहाँ पे, है ना, सर्विस। तो आप ये बताइए कि 10 सालों में से लगातार हम एक ही सैलरी में लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की वेतन वृद्धि विभाग ने नहीं दिया। जबकि अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें तो वहां पर बढ़कर सैलरी, जहां बीजेपी शासित प्रदेश है हमारे, दिल्ली की बात करें 38,000 सैलरी मिल रही है, हरियाणा में 36,000 रुपए सैलरी मिल रही है हमारे व्यावसायिक प्रशिक्षकों को। लेकिन मध्य प्रदेश में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सैलरी इंक्रीमेंट नाम मात्र का भी नहीं दिया है इतने सब वर्षों में। और सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल से ये प्रोजेक्ट के लिए 25,000 रुपए, अगर सैलरी की बात करें 25,000 रुपए प्रति माह आ रही है। लेकिन उसमें ये क्या कर रहे हैं, मात्र 20,000 दे रहे हैं, बाकी मैनेजमेंट के नाम पे, अदर चीजों के नाम पे काट ले रहे हैं वो राशि। ठीक है, तो बढ़िया स्किल डेवलपमेंट हो रहा है आपके फंड का भी। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अब इस पूरे मामले को लेकर के। एक और कर्मचारियों से जुड़ा बहुत बड़ा मामला है। तोमर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, थोड़ा आवाज स्लो आ रही है। तोमर जी को भाई ऑडियो ठीक कीजिए जी। तोमर जी देखिए, अब से कुछ देर पहले सरकार ने निर्देश जारी कर दिए। बड़ी खुशी की बात है, पदोन्नति को लेकर के निर्देश जारी कर दिए हैं। बहुत लंबे समय से आप तो खैर लड़ाई लड़ ही रहे हैं, न्यूज़ 24 भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहा है, और मुझे नहीं लगता कि जितना इस मुद्दे को हमने उठाया किसी और ने उठाया है। पर अब जब ये निर्देश जारी हुए हैं तब भी हम देख रहे हैं कि आप लोग बहुत खुश नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? क्या दिक्कतें आपको लग रही हैं इस प्रमोशन की नीति में? सबसे पहली बात तो ये कि नियम वही रखे हैं, जो नियम 2000 के द्वारा खारिज किया जा चुका था, लगभग वही के वही नियम रखे हैं। और इन नियमों से सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों को भारी नुकसान होने जा रहा है। इनकी पदोन्नतियां नहीं होंगी। और इन नियमों में एक तो ये प्रावधान नहीं किया गया है कि जिनको स्टेटस को जब सरकार ने लिया, जाके माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्टेटस को जिनका कराया, जिनकी यथास्थिति कराई, उनके भी आप पदोन्नति करेंगे। यानी कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जिन्हें 2 पद नीचे डिमोट करना था, उनको आप 1-1, 2-2 पद और ऊपर प्रमोट कर देंगे। और इन नियमों में सबसे बड़ी खामी ये भी है कि इसमें क्रीमी लेयर का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो कि एम नागराज के केस में, जर्नैल सिंह के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा
बताया गया था। और दूसरे ये भी व्यवस्था इसमें रखी गई है कि जो SC ST के जो कर्मचारी अधिकारी पहले पदोन्नति पा जाते हैं वह सामान्य के पदों पर, अनारक्षित वर्ग के पदों पर भी आ जाएंगे। जबकि आप सोचिए कि जो कर्मचारी अधिकारी आरक्षण का फायदा लेके सर्विस में आता है वह रिजर्व पे ही जा सकता है, वो मेरिट नहीं होता है। उस कर्मचारी अधिकारी को आप पदोन्नत कर देंगे अनारक्षित के पदों पे। आज आप मंत्रालय का उदाहरण देख लीजिए, मंत्रालय में ऐसी खतरनाक स्थिति बनने जा रही है कि सामान्य वर्ग के, अन्य पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी अधिकारी केवल एक पदोन्नति पाएंगे, यानी LDC से केवल UDC बन पाएंगे। उसके ऊपर ASO का पद, SO का पद, अंडर सेक्रेटरी का पद, डिप्टी सेक्रेटरी का पद, एडिशनल सेक्रेटरी, इन सभी पदों पे इनकी संख्या निरंक हो जाएगी, शून्य हो जाएगी और इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शासन के द्वारा एक तरफा दिया गया है। ये तो हम जानते थे कि शासन हमारे खिलाफ में है। जो सरकार करोड़ों रुपए हमारे खिलाफ वकीलों पर खर्च कर रही थी, हमको जो है पदोन्नति ना मिल जाए, हम लोगों के साथ न्याय ना हो जाए, हम लोग कितने भी योग्य रहें, हमारी कितनी भी एजुकेशन ज़्यादा हो और कितने भी हम सीनियर हों, उसके बाद भी हमें पदोन्नतियां नहीं मिल रही थी और आगे भी नहीं मिलेंगी। ये बहुत ही हमारे लिए काला दिवस है। इसके लिए सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं ये पीड़ित रहेंगे। अगले 10 साल तक यही स्थिति इनकी रहने वाली है। सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा ये हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए हम आगे अपना संघर्ष जारी रखेंगे। ठीक है, रवि राहुल वर्मा जी के पास आते हैं। रवि जी देखिए, कर्मचारी चाहे शिक्षक हो, वो परेशान है, बहुत जायज मांग है उनकी। एक भी मांग मुझे ऐसी नहीं लगी कि वो गलत बात कर रहे हैं। जब बीजेपी शासित राज्य हरियाणा और दिल्ली में 40,000, 38,000, 36,000 ऐसे रुपए मिल रहे हैं, यूपी में उनसे ज्यादा है, इन्हें 20 मिल रहा है, आता केंद्र से 25 है, 20 मिल रहा है, और 10 साल से आप उनके पैसे नहीं बढ़ा रहे। 10 बार आपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए पिछले 6 महीने में, गैस के दाम बढ़ा दिए, और 10 साल से उनके कोई पैसे नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे पदोन्नति को लेकर के, और जॉब सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि 12 महीने काम दे दो। दूसरों को रोजगार देने वाले खुद बेरोजगार हो जाते हैं 2-3 महीने। वो क्या किसी को रोजगार दे पाएंगे जब उन्हें ही नहीं पता कि उनको कितने दिन नौकरी मिल रही है? तो भरोसा कहां से आएगा? क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर बड़ी दुर्भाग्य की बात है अभिलाष जी कि डबल इंजन की सरकार डबल मुसीबत के साथ कर्मचारियों पर आज आक्रामक रूप से टूट पड़ी है। क्योंकि जो है पदोन्नति हर कर्मचारी का अधिकार है, लेकिन वहां न्यायालय के निर्देश और सामाजिक न्याय के अनुरूप होना चाहिए। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद धारा जो 16 है वो समान अवसर की गारंटी देता है कि सभी कर्मचारियों को उसकी पदोन्नति मिलनी चाहिए। लेकिन इस सरकार ने वर्षों बरस तक जो है उनका पदोन्नति को रोक के रखा, उनका शोषण किया। कई कर्मचारी भाई जो थे सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उनकी पदोन्नति नहीं हुई, जो बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। डबल इंजन की सरकार का दम भरने वाले लोगों ने आखिर इन कर्मचारियों का इतना शोषण क्यों किया? आज अगर हमारे कर्मचारी भाई धरने पर बैठे हैं, वो अपनी मांगों को लेकर अगर असहमति जता रहे हैं, तो सरकार को व्यापक स्तर पर कर्मचारी संगठनों से इस पर चर्चा करना था और फिर उसके बाद एक मसौदा तय करते। आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी है? आखिर ये चुनावी शगुफे को ध्यान में रखते हुए क्यों इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं? सभी संगठनों से बात करते, लेकिन इस सरकार का दम हमने देखा है कि इनके मंत्री किस तरह की भाषा कहते हैं कि आप तो अतिथि हैं, मेहमानों की तरह रहिए। तो ये दम है। सरकार जो है लगातार कर्मचारी संगठनों की अनदेखी कर रही है। सरकार को कम से कम ऐसा मसौदा तैयार करना चाहता जो एक समान अवसर देता हो, समान गारंटी देता हो, लेकिन सरकार केवल अपनी डपली, अपना राग बजाने का काम करती है। और सीधे सीधे स्पष्ट देखा जा सकता है कि नगर निगम चुनाव को ध्यान में रख के सरकार ने यह निर्णय लिया है, जबकि अनुच्छेद जो 16 है वो समान अवसर की गारंटी देता है कि सरकार में बैठे जो आला अधिकारी हैं उन्हें नहीं पता क्या मंत्री विधायक जो शपथ लेते हैं वो जनता के और कर्मचारियों के हित को लेकर कहते हैं कि उनके हितों की रक्षा करेंगे। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि ये मदमत हाथी की तरह इस तरह के निर्णय लेने लगते हैं? तो बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। ठीक है।